नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। निकाय चुनाव का इंतजार अब खत्म हो गया है। राज्य चुनाव आयोग ने 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। शहर की सरकार के लिए 19 जून को वोटिंग होगी तो 22 जून को नतीजे आएंगे। चुनाव ऐलान के साथ ही अब सियासी घमासान भी मच गया है। सवाल यह है कि कौन कौन से दल सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और क्या उनकी रणनीति और तैयारी है। बड़ी बहस में सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चुनाव से जुड़ी एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। निकाय चुनाव का बज गया बिगुल। 18 नगर परिषद, 28 नगर पालिका में चुनाव। 19 जून को होगा मतदान, 22 जून को आएंगे नतीजे। हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों, नगर परिषद और नगर पालिका चुनावों का डंका बज गया है। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग आयुक्त धर्मपत सिंह ने 46 शहरों में नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए चुनाव होंगे। 19 जून को मतदान किया जाएगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 22 जून को नतीजे आएंगे। जरूरत पड़ने पर 21 जून को रिपोलिंग की जाएगी। 24 मई को चुनाव का नोटिस जारी होगा। 30 मई से 4 जून तक नामांकन होगा। 6 जून को स्क्रूटनी होगी। 7 जून को नामांकन वापस ले सकेंगे। 7 जून को पोलिंग स्टेशन की लिस्ट जारी होगी। चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण है, यानी 22 जून को पता चल जाएगा कि 46 शहरों का चौधर कौन। पोल जो होंगे वो 19 जून को होंगे। 7 बजे से 6 बजे शाम तक 1 घंटे का अतिरिक्त समय हमने रखा है। अमूमन 5 बजे शाम तक होता है, लेकिन गर्मी की स्थिति को देखते हुए कई बार दोपहर में मतदान थोड़ा धीमा हो जाता है, तो कोई अपने मताधिकार से वंचित ना रह जाए, इसलिए 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा दिया है। 22/6 को 8 बजे से मतों की गिनती होगी और मतों की गिनती समाप्त होते ही चुनाव के नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता की शर्त लागू की गई। नगर परिषद और नगर पालिका में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों का 10वीं पास होना अनिवार्य है। पुरुष 10वीं कक्षा पास होना जरूरी। एससी उम्मीदवारों का 8वीं पास होना जरूरी, तो वहीं एससी महिला 5वीं पास होना जरूरी। चुनावी खर्च की सीमा में भी आयोग ने इजाफा किया है। नगर परिषद में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अब 15 लाख की बजाय 16 लाख रुपया खर्च कर सकेंगे। वही परिषद में पार्षदों की खर्च सीमा 3,30,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दी है। नगर पालिका के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार 10 की बजाय 10.5 लाख रुपए चुनावी खर्च कर सकेंगे। पालिका में वार्ड पार्षद के प्रत्याशी 2.25 लाख की जगह 2.5 लाख रुपए तक चुनावी खर्च कर सकते हैं। वो प्रेसिडेंट के लिए, कमेटी के लिए पहले 10,000 रुपए थी, अब 10 लाख रुपए थी, अब 10.5 लाख की गई है। म्युनिसिपल काउंसिल के लिए 15 लाख थी, वो बढ़ाकर प्रेसिडेंट के लिए 16 लाख की गई है। इसी प्रकार जो सदस्य हैं, म्युनिसिपल कमेटी के लिए 2.25 लाख रुपए थी, जिसको बढ़ाकर 2.5 लाख किया गया है। काउंसिल के लिए 3,30,000 थी, सदस्य के लिए उसको बढ़ाकर 3.5 लाख किया गया है। चुनावों की घोषणा के बाद इन 46 शहरों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। अब इन शहरों के लिए सरकार न तो कोई घोषणा कर सकेगी और न ही किसी नई प्रोजेक्ट या परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन। अब इन शहरों के लिए सरकार न तो कोई नई घोषणा कर सकेगी और न ही किसी नई प्रोजेक्ट या परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो सभी को लंबे समय से इसका इंतजार था और वो वक्त अब आ गया। अब सियासी दावे भी हो रहे हैं, सियासी हलचल भी है। बीजेपी का क्या रुख है? ओपी धनखड़, कंवरपाल गुर्जर और मूलचंद शर्मा क्या कह रहे हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। हमने गौतम सरदाना जी को यहाँ का चुनाव का इंचार्ज बनाया हुआ है, जो हिसार के मेयर हैं। हमारे प्रभारी हैं जिले के मनीष मित्तल जी भी उसको देख रहे हैं। हमारे सांसद धर्मवीर जी, विधायक घनश्याम जी, ये भी चुनाव की तैयारी की दृष्टि से जुटे हुए हैं। जिले के अन्य भी हमारे विधायक दिसंबर वाल्मीकि जी या मंत्री जेपी दलाल जी भी इसमें सहयोग कर रही हैं। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता
इसमें जुड़ने वाले हैं। जिले की टीम जुड़ी हुई है। एक अच्छी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की पूरे हरियाणा में है। पूरे प्रदेश में 19 तारीख को नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की संगठन बूथ लेवल तक पूरी तैयारी है और कई बार हम मीटिंग कर चुके हैं कि संगठन के बूथ लेवल पर पन्ना प्रमुख बना चुके हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व को उनके किए हुए कामों को हम लोगों के बीच में जाएंगे। विपक्ष का जो आरोप था बिल्कुल निराधार था। कोर्ट ने इस पे रोक लगाई थी और जैसे ही कोर्ट ने परमिशन दी तो हम तैयार हैं। और घोषणा जो है चुनाव की, चुनाव आयोग करता है, पार्टी नहीं करती उसकी घोषणा। तो चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी और 19 जून को चुनाव है और 22 को उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है और हमारे सभी कार्यकर्ता जो हैं वो पूरी तरीके से इसके चुनाव के लिए। कांग्रेस चुनाव लड़ेगी सिंबल पर या नहीं लड़ेगी, इस पर अभी भी संशय है, लेकिन कांग्रेस ने जीत का दावा जरूर किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कह रहे हैं, सुनिए। पार्टी का पहले फैसला है, पिछला चुनाव कॉर्पोरेशन जो है पार्टी सिंबल पर लड़े थे। जो म्युनिसिपल काउंसिल और कमेटी की बात है, बहरहाल तो अब सवाल यहां पर यह है कि जो लंबा इंतजार था वो इंतजार तो खत्म हो गया, लेकिन परिणाम क्या निकल कर आएगा। सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी अब चुनावी मैदान में पूरी सरगर्मी के साथ सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, लेकिन अब यहां पर उनके सामने भी चुनौती होगी, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि संगठन के बिना चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। जिनके पुराने यहां पर संगठन है वो ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी जिस पर यह आरोप लगता है कि हम हर वक्त चुनावी मोड में रहते हैं, तो हम चुनावी मोड में नहीं रहते हैं, बल्कि अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद में रहते हैं, ताकि कोई भी चुनाव हो, उसका स्वरूप चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसमें हमें अतिरिक्त मेहनत ना करनी पड़े। हम निरंतर इसी भाव से काम करते हैं। इन तमाम सवालों के बीच में अब शहर की सरकार जब चुनी जाएगी तो उसमें जनता का मिजाज क्या होगा, यह सवाल है। मतदान का समय शाम 6 बजे तक है, सुबह 7 से शुरू होकर जरूरत पड़ी तो 21 को रीपोलिंग होगी। अगर कहीं पर कोई शिकायत होती है या फिर कोई बाधा उत्पन्न होती है तो रीपोलिंग के लिए किस तारीख का तय किया गया है। मतदान का समय सुबह 7 से शाम 6 बजे तय किया गया है। इसके साथ साथ कई और बदलाव जो इसके पहले किए गए थे उनका भी खास ख्याल रखा गया। चुनाव का जो शेड्यूल है वो भी आपको दिखा रहे हैं। नामांकन 30 मई से 4 जून का है। स्क्रूटनी की जो तारीख है वो 6 जून की है। चुनाव चिन्ह जो कि 7 जून को, उस पर अंतिम फैसला चुनाव 19 जून को होगा। और जो परिणाम घोषित करने की तारीख है, परिणाम दिया जाएगा 22 जून को, यानी उस दिन स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने किसका चुनाव किया। चुनाव के लिए जो खर्च है उसकी सीमा तय की गई है। नगर पालिका अध्यक्ष 10.50 लाख, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष 16 लाख, नगर पालिका सदस्य के लिए 2.5 लाख रुपए की एक निर्धारण की गई राशि, नगर परिषद सदस्य के लिए 3.5 लाख रुपए तय किए गए हैं। इस वक्त चुनाव आयोग की तरफ से इतनी राशि वो खर्च कर सकते हैं। कहां कहां चुनाव है? नगर पालिकाएं जो है वो 28 जहां पर चुनाव होगा, नगर परिषदों की संख्या है 18 जहां पर चुनाव होगा। कुछ जगहों को अभी छोड़ा गया है किसी अन्य कारण की वजह से, इसमें से फरीदाबाद भी एक शामिल है। तो ये चुनाव जहां जहां पर होने हैं उसमें नगर पालिकाओं की संख्या 28 है, नगर परिषद की संख्या 18 है। तो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चुनाव के लिए समय तय किया गया। और अगर कहीं पर कोई बाधा उत्पन्न होती है या फिर किसी की कोई शिकायत आती है तो जरूरत पड़ने पर 21 को रीपोलिंग की व्यवस्था की गई है। ये शेड्यूल आपको दिखा रहे हैं चुनाव के लिए, जो कि चुनाव आयोग की तरफ से ये ऐलान किया गया। अब यहां पर उन तमाम लोगों को अपने कैंडिडेट के जरिए जनता के बीच में बहुत तेजी से जाकर अपने आप को मजबूत करने का मौका दे दिया गया है कि अब आपके पास ये आखिरी समय है, इसमें अपने आप को जितना मजबूत आप कर सकते हैं करिए। यहां बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी सभी दावा कर रहे हैं कि हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। जेजेपी ने भी अभी तक सस्पेंस बरकरार रखा है कि वो सिंबल पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो कि राजनीतिक बयानबाजी के दौर में चल रही, लेकिन बड़ा सवाल है कि वाकई कितने तैयार हैं सियासी दल। अब यहां पर सबसे बड़ी बहस का सवाल है कि अब चुनाव की तो बारी है, राजनीतिक दलों की कितनी तैयारी है, कितने तैयार हैं, क्योंकि दावों में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन दावों में कमी ना होना एक अलग विषय होता है। उसकी हकीकत को समझे तो वो अलग तस्वीर दिखाता है। शहर की सरकार सिंबल पर किसके समीकरण ज्यादा फिट बैठेंगे और किसके उम्मीदवार सिंबल पर जाएंगे, यह भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि कांग्रेस और जेजेपी अभी सस्पेंस बरकरार करके रखे हैं। वादों की बयार है, लेकिन किसकी जीत और किसकी हार है, यह भी सवाल है।
हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है विधु रावल जी आपका। मनीष खटाना, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ होंगे, बहुत स्वागत है मनीष आपका। अरविंद भारद्वाज साहब हैं, प्रवक्ता जेजेपी के, बहुत स्वागत है अरविंद आपका। विजेंद्र रेणु जुड़ेंगे, प्रवक्ता इनेलो के हमारे साथ, बहुत स्वागत है विजेंद्र रेणु आपका भी। सबसे पहले विधु, अब वो जो आरोप के तौर पर लगता था वो समाप्त हो गया कि सरकार जानबूझकर नहीं करवा रही है चुनाव आयोग को सिफारिश आप लोगों ने कर दी और वो अब देखिए वहां से घोषणा कर दी गई है। तैयारी कितनी पुख्ता है, क्योंकि सभी ये दावा कर रहे हैं, इवन आम आदमी पार्टी भी कह रही है भाई सिंबल पर जाएंगे, कितने मजबूत हो गए हैं। देखिए, चुनाव एक उत्सव होता है और इस उत्सव में सभी को शामिल होने का पूरा अधिकार है, सभी को शामिल होना चाहिए। रहा आपके सवाल की बात, आपका मेरी आवाज सुन पाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बोलिए जी। तो आपका जो सवाल है, उस सवाल के अंदर ही जवाब भी छुपा हुआ है। पहली बात तो ये चुनाव जो है हमारी विपक्षी पार्टियों के जिस प्रकार से उन्होंने एक आचरण रखा कि हम प्रोग्रेसिवनेस को डिनाई करेंगे, हम किसी प्रकार से बेहतरी की तरफ बढ़ते हुए हरियाणा को रोकेंगे, और उस नाते से हम विभिन्न अपने लोगों द्वारा याचिकाएं दायर करके हरियाणा की सरकार जो चाहती है कि चुनाव स्वच्छ हो, जो चाहती है कि चुनाव में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो, उस प्रतिनिधित्व वाली बात को रोकेंगे। जिस प्रकार से पढ़ी लिखी पंचायतों वाले क्रम को ये 5 साल पहले रोकने का प्रयास करते रहे, इस बार जो है महिलाओं का आरक्षण और जो ओबीसी वर्ग को हमने प्रतिनिधित्व देने का पहल करने की बात थी, उसको रोकने के लिए लोग कोर्ट में गए थे, तो इसलिए कोर्ट में ये लोग गए थे। दूसरी बात कि अगर आप देखेंगे पिछले 9 महीने से अगर कोई एक पार्टी तैयारी जोरों से कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने हर चुनाव इकाई में अपने प्रभारी बनाए हुए थे, हर चुनाव इकाई के हर वार्ड की हमारी समितियां बनी हुई हैं, और हमने हमारे एक विस्तारक पिछले 9 महीने से अपना घर, अपना परिवार, अपना काम छोड़कर, अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरा क्षेत्र जहां चुनाव चल रहे हैं वहां पर वो फुल टाइमर पूरा समय जो है अपने क्षेत्र दे रहे हैं, जो संगठन की भी मजबूती करे और लोगों की जिस प्रकार से लोगों को किस प्रकार से जन करना, इस पे काम कर रहे हैं। तो ये आरोप तो ठीक नहीं है। अगर तैयारियों की बात करें तो तैयारी केवल भाजपा की दिखती है, कांग्रेस अभी अंतर्कलह से जूझ रही है। हम देख रहे हैं कि कौन किसको अध्यक्ष मान रहा है, कौन किसको अध्यक्ष नहीं मान रहा है। हम देख रहे हैं वहां पर जूतम पजार का दौर चल रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल के साथ अभी एक बड़ी त्रासदी हुई है, उनके सुप्रीमो को दूसरी बार जो है, पहले भी सजा भुगत के आए थे 10 साल, अब दोबारा से जो है उनको सजा मिलने की बात हुई है, 1-2 दिन में सजा मिल जाएगी। तो ऐसे मतलब स्थिति में कोई सबसे बेहतर पोजीशन में है तो भाजपा है। एक आपने आम आदमी पार्टी का और जिक्र किया था तुम जी, आप अनुमति दे तो उस पर भी मैं 2 शब्द जल्दी से विधु। चलिए जल्दी से। तो आम आदमी पार्टी अब से नहीं 2014 से हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, 4 चुनाव लड़ी है, और उसके पास एक अनूठा रिकॉर्ड है। हरियाणा के अंदर शायद ही किसी पार्टी के पास वो रिकॉर्ड होगा जो आम आदमी पार्टी के पास है, और वो क्या है? 2014 का लोकसभा का चुनाव, 2014 का विधानसभा का चुनाव, 2019 का लोकसभा का चुनाव, 2019 का विधानसभा चुनाव, 4 चुनावों में उनका एक भी उम्मीदवार आज तक अपनी जमानत नहीं बचा पाया। उनके संस्थापक सदस्य योगेंद्र यादव से लेकर ये बड़े जो अपने आप लोगों को कहते हैं, एक भी उम्मीदवार की आज तक डिपॉजिट नहीं बची है। तो वो उनकी किस प्रकार की तैयारियां, उस पर भी देखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार नहीं हुआ करती थी हरियाणा में, जब लोकदल की और कांग्रेस की सरकारें होती थी, तब से नगर निकाय चुनावों में जनता हम पर विश्वास करती रही है। We have been tried, tested and trusted। बहुत इंटरेस्टिंग है विधु, बहुत इंटरेस्टिंग है कि ऐसा क्या है हरियाणा में कि आम आदमी पार्टी जमानत भी नहीं बचा पा रही है और दूसरी जगहों पर सरकार बना जा रही है। ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग फैक्टर है, आप लोग रिसर्च करिए इस पे। मनीष खटाना भी हमारे साथ है। मनीष जी, बीजेपी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि हम अपने संगठन को मजबूत करते हैं, भले हम पर आरोप लगते हैं, लेकिन कांग्रेस क्या करेगी अभी भी स्पष्ट नहीं है। सिंबल को लेकर भी स्टेटस अभी तक अपडेट नहीं हो पा रहा है। सुरजेवाला साहब कह रहे हैं सिंबल पर जाएंगे, उदयभान जी कह रहे हैं विचार विमर्श हो रहा है। किसके साथ हो रहा है विचार विमर्श, कैसे लड़ेंगे चुनाव? जनता के बीच जनता के मुद्दों को लेकर जाएंगे। मूलभूत सुविधाओं का चुनाव है, बिजली, पानी, सड़क, सीवर, कम्युनिटी सेंटर, पार्क इत्यादि। जो भारतीय जनता पार्टी 2014 और 19 का चुनाव की बात कर रही है, इन लोगों ने हमेशा मंदिर, मस्जिद और मीनार का चुनाव लड़ा है।
ये लोग इससे आगे कभी नहीं बढ़े। मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो बद से बदतर हालात हो चुके हैं। हरियाणा पिछले 8 साल में काम होने थे, जहां पर हुड्डा साहब काम छोड़ के गए थे, उसके बाद से वो नेगेटिव की तरफ गए हैं, माइनस की तरफ गए हैं, प्लस की तरफ नहीं गए। कोई एक भी ऐसा काम नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 साल के कार्यकाल में किया हो, चाहे वो लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हो, चाहे विधानसभा के आते हो, चाहे नगर निगम में आते हो, चाहे नगर परिषद के अंदर आते हो, किसी भी क्षेत्र में अगर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में कोई काम किया है तो हरियाणा को 4 बार जलाने का काम करा है, भाई को भाई से लड़ाने का काम करा है, जाट और नॉन जाट की राजनीति यहाँ पे करी है, दलित गैर दलित की राजनीति इन्होंने की है। इनके जो सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के सैनी जी, किस तरीके से उन्होंने तुष्टिकरण करने का काम करा, जात बिरादरी के नाम पर यहाँ पर आंदोलन कराए, झगड़े कराने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने उनको कभी जीवन में एक शोकेज नोटिस तक नहीं पकड़ाया, क्योंकि ये लोग जानते हैं अगर सत्ता में रहना है तो आप फूट डालो और राज करो। जिस तरीके से अंग्रेज भारत पे राज किया करते थे, आज उसी प्रोपेगेंडा को यूज करके भारतीय जनता पार्टी मनीष भाई माफी के साथ बीच में बोल रहा हूं, वरना आप कहेंगे कि नहीं विधु के बीच में मैंने नहीं टोका था। आपसे पूछकर फिर आपसे मैं उसका जवाब भी लूंगा। कांग्रेस के अंदर फूट किसने डलवा दी है? उसके लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है, जेजेपी जिम्मेदार है, उसके लिए भी अंग्रेजों की रणनीति काम कर गई। और दूसरा, आपने मुद्दों की बात कही, बहुत अच्छी बात है, मुद्दों पर सब जाते हैं। ऐसा थोड़े ना जेजेपी जाएगी चुनाव में, आम आदमी पार्टी जाएगी चुनाव में, इनेलो जाएगी चुनाव में, बीजेपी जाएगी चुनाव में तो बृहस्पति ग्रह के मुद्दे लेकर जाएंगे, वो भी इन्हीं मुद्दों पर जाएंगे ना। देखिए, जो मुद्दों की बात है, अगर बात करें जब हुड्डा साहब की गवर्नमेंट थी, 10 साल का कार्यकाल था, उसमें आप मेट्रो देखो, 2011 में हमें मेट्रो की परमिशन मिली दिल्ली से बाहर आने की। मात्र 4 साल के अंदर हुड्डा साहब ने हरियाणा को 4 शहरों से मेट्रो को जोड़ा। ये लोग ने 8 साल में 8 फिगर भी नहीं बना पाए। अगर ट्रेनिंग की बात करें, आज हरियाणा के अंदर बारिश हुई गुड़गांव में, अलग अलग क्षेत्रों में होगी, आप देखिए जल भराव की क्या हालत है। आप देखिए सुबह से बिजली गुल है, इन्होंने एक भी बिजली घर जो हुड्डा साहब ने लगाया था वो भी चालू नहीं कर पाया, और नया बिजली घर की तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हॉस्पिटल की बात करें तो एक ही हॉस्पिटल इन लोगों ने बना नहीं पाए। गुड़गांव का सिविल हॉस्पिटल को आज 2.5 साल हो गए, उसकी मरम्मत का काम नहीं कर पाए, और अपना बीजेपी कार्यकाल इन्होंने 5 मनीष भाई, मैं फिर से वही कह रहा हूं, मैंने 2 बार सवाल पूछा, दोनों बार आपने जवाब नहीं दिया, आपने घुमा दिया बात को। मेरा सवाल है कि स्टेटस पर लड़ रहे हैं कि सिंबल पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, स्टेटस अपडेट कर दीजिए कम से कम। दूसरा कि आपकी पार्टी में वो बीजेपी फूट का दावा कर रही है कि आपके अंदर फूट है, तभी तो एक लाइन नहीं क्लियर हो पा रही है कि सिंबल है या नहीं है। चुनाव की जो भी हमारी जो प्रक्रिया है, जो 30 मई का टाइम दिया है, उससे पहले ये क्लियर हो जाएगा। अभी तक मतलब क्लियर ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक मत है, एकजुट है, जो भी फैसला हाईकमान देगा, जो भी शीर्ष नेतृत्व मिलेगा सब। यहाँ तो आप फिर गच्चा खा रहे हैं ना, उनके यहाँ तो सब कुछ क्लियर है, आप कह रहे हैं अभी तक हम क्लियर कर नहीं पाए, तो आप तो पीछे हुए ना फिर। सर, हमारे लोग तैयार हैं, जो लोग कांग्रेस में आस्था रखते हैं, जो लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते, जो लोग मंदिर मस्जिद की राजनीति। विदु रावल, आऊंगा आपके पास, उसके पहले जरा अरविंद भारद्वाज से भी एक सवाल ले लूं। अरविंद, हाँ, मैंने बोल दिया है, टेक्निकल टीम आपकी आवाज को दुरुस्त कर रही है, ठीक है। अरविंद, मनीष खटाना कह रहे हैं मुद्दों पर कांग्रेस जाएगी और स्टेटस को लेकर भी अभी फिलहाल अपडेट नहीं है। आपसे भी मेरा सवाल है कि जेजेपी का भी अभी तक संशय बरकरार है, साथ में उनसे चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के, या फिर अगर आप जा रहे हैं अलग तो आप भी सिंबल पर जा रहे हैं। और जो दावा कर रहे हैं मनीष खटाना कि मुद्दे इतने हैं कि ना तो बीजेपी और ना जेजेपी को चुनने के लिए जनता निकलेगी, चुनेगी तो कांग्रेस को चुनेगी। देखिए अतुल जी, जननायक जनता पार्टी चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है, और हमारे पार्टी ने जहां जहां भी ये चुनाव है वहां सभी जगह अपनी पार्टी की तरफ से प्रभारी नियुक्त किए हैं, जो कि अपनी मीटिंगें ले रहे हैं, और इसमें हम अपने कार्यकर्ताओं की राय शुमारी कर रहे हैं। और जल्दी 25 तारीख को पंचकुला में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में एक बैठक होने जा रही है, जिसमें आगे की जो रणनीति रहेगी उसके बारे में चर्चा की जाएगी, और उसी दिन सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। रही बात चुनाव में अलायंस के साथ लड़ने की, तो ये हमारी दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हम साथ चुनाव लड़ते हैं या अलग चुनाव लड़ते हैं। ये तो दोनों पार्टियों की बैठक में ही तय होगा। कोई भी एक दल ये घोषणा ऐसे नहीं कर सकता, ये तो क्योंकि हम अलायंस पार्टनर हैं, गठबंधन का हिस्सा है,
तो गठबंधन के बारे में तो जब दोनों शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद ही तय होगा। परंतु हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जननायक जनता पार्टी इस चुनाव को लड़ेगी। अब हम सिर्फ चेयरमैन का चुनाव सिंपल पर लड़ेंगे या सदस्यों का भी लड़ेंगे, इसका इस पर डिस्कशन होना है, इस पर चर्चा होनी है हमारी मीटिंग में, उसके बाद हम तय करके फाइनल बता देंगे। बाकी चुनाव हम लड़ेंगे हाँ, परंतु कांग्रेस तो आप ये देखिए, एक और तो चुनाव घोषित हो चुका है और कांग्रेस अभी यही नहीं पता है कि चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इनकी तो स्थिति नहीं और उस पर जवाब नहीं देते। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वो जीतने वाले हैं। आप कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे नहीं, वो तो कह रहे हैं हम लड़के जीत चुके हैं, जीतने वाले हैं। अतुल जी, जीतेंगे हारेंगे तो तब ना जब ये लड़ेंगे। इनके एक भी नेता ने कोई आज तक बयान दिया हो या यही बस बयान दे दें कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये तो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे चुनाव लड़ने की सिंबल पर। ये हारना जीतना तो बहुत दूर की बात है, वो हिम्मत तो लाइए ना। कम से कम आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, छोटी हरियाणा में शुरुआत है उनकी, परंतु वो हिम्मत तो जुटाई उन्होंने, चलो हम चुनाव लड़ने, चाहे हश्र जो भी हो। ये तो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही कांग्रेस को। बताएं ये मनीष खटाना। देखिए, भारद्वाज साहब जो बात कर रहे हैं कि हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, ये 10 सीटों पर हैं यार। 10 सीटें भी किस तरीके से जीती हैं, कौन कौन से इनके कैंडिडेट थे, सबको पता है। आज हम विपक्ष में बैठे हैं, 31 सीटें हैं और लगातार जब से हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयवान जी बने हैं, हुड्डा साहब के और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हरियाणा मजबूत हो रहा है। लोग यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं। अभी पूर्व जो मंत्री थे शारदा राठौर जी, इसके अलावा कंबोज साहब और भी बहुत बड़े बड़े लीडर आज हुड्डा साहब के और उदयवान जी के नेतृत्व में जुड़ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। लोग हुड्डा साहब को दीपेंद्र सरकार बनने जा रही है, खटाना साहब ये लग रहा है कि चुनाव हार रहे हैं। पता नहीं कौन सी भारद्वाज साहब इतने समझदार आदमी है, आज समझ में नहीं आ रहा किस तरीके की बातें कर रहे हैं। हरियाणा में हुड्डा साहब के और उदयवान जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लगभग हम सभी की सभी चुनाव, चाहे अरविंद भाई कह रहे हैं वो चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे वो नगर निगम का हो चाहे नगर पालिका का चुनाव हो। नगर निगम का चुनाव करा नहीं रहे सरकार, तो दोनों चुनाव हम पूरे बहुमत से जीतेंगे। और 8 साल के अंदर आपने जो सरकार में मलाई खाने का काम करा है, वो जनता आपको आईना दिखाने का काम करेगी। ठीक है, विजेंद्र रेणु भी हमारे साथ है, विदु आऊंगा उसके बाद। विजेंद्र रेणु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र रेणु, इन्हें लोग किस तरीके से चुनाव और कितनी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है? थैंक यू अतुल जी। सबसे पहले तो मैं हरियाणा प्रदेश निवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि देर से ही सही कम से कम लोकतंत्र की जीत हुई है और चुनाव की घोषणा हुई है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई। और जिस प्रकार से हमारे साथी कह रहे थे कि किसी और ने चुनाव को ज्यादा आगे करवाने का काम किया, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि स्वयं सरकार ने ही चुनाव को आगे खींचने के लिए प्रयास किया गया और वो कामयाब भी रहे, कहीं ना कहीं 1.25 साल तक आगे लेकर के चले गए हैं। क्योंकि पहली ही जब तारीख लगी थी हाईकोर्ट में, तो उन्होंने कहा था कि पुराने नियमों के पुराने प्रावधानों के अनुसार आप चुनाव करा लीजिए, लेकिन सरकार नहीं मानी। आज भी वही पुराने प्रावधानों के अनुसार ही ये चुनाव करवाए जा रहे हैं। दूसरी बात, मैं सरकार से ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि ये चुनाव शांति पूर्वक ढंग से और निष्पक्ष तरीके से करवाए जाए, इसका उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद हमारी इनेलो पार्टी की मैं बात करना चाहूंगा अतुल जी। हमारी पूरी तैयारी है, आज भी हम मीटिंग कर चुके हैं चंडीगढ़ में। अभय सिंह जी ने हमारी मीटिंग ली, ओम प्रकाश चौटाला जी ने, और पूरे पहले भी इस मीटिंग पूरे प्रदेश में हो चुके हैं। आज दोबारा से फिर नए सिरे से प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, चाहे वो जिला के यूथ के प्रभारी थे, चाहे महिला विंग की ड्यूटियां थी और मेन लीडर्स की ड्यूटी थी। सभी की ड्यूटियां लगा करके जिले वाइज और पूरी नगर पालिका और नगर काउंसिल वाइज जो है ना, सारी की सारी ड्यूटियां लगा दी गई है और हम इस चुनाव के लिए पूरे तैयार हैं। और इस चुनाव को हमारी बहुमत से, 1 मिनट नहीं अतुल जी, मेरी बात प्लीज बोलिए। हाँ, हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चुनाव में भारी जीत हासिल करेगी। क्योंकि मैं क्योंकि के साथ बताता हूँ, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार, इन्होंने 7 साल तक शासन किया, चुनाव को भी डिले करने का काम किया 1.25 साल तक, और 1.25 साल में जिस प्रकार से शहरी विकास में जो इन्होंने नुकसान उठाना पड़ा है जनता को, वो एक मुद्दा अलग से है। 1.25 साल का जो विकास के कार्य थे वो रोकने का काम किया गया। इसके अलावा जिस प्रकार से आम जो एमिनिटीज की बात होती है, जन सुविधाएं होती हैं, आज प्रदेश में किसी भी शहर में उन जन सुविधाओं का उचित प्रबंध नहीं है। आप गलियों को ले लीजिए, हल्की सी बारिश होती है, गलियां में छोटी भिड़ी गलियों में बड़े बड़े तालाब बन जाते हैं। आप सीवरेज की व्यवस्था को ले लीजिए, गंदा पानी जो है ना गलियों में निकलता रहता है, जहाँ पर मच्छर पैदा होते हैं, बीमारी
फैलती हैं, बीमारियां फैलती हैं, लोग बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, दवाइयां नहीं है, तो बहुत लोगों को मरने के लिए तैयार कर रखा है इन्होंने। तो किस मुंह से ये लेकर के जाएंगे? जो शहरों की व्यवस्था होनी चाहिए, गलियों में जो है ना गड्ढे हैं, गड्ढों में गलियां बनी हुई है। ठीक है, मैं समझ गया, बहुत सारे मुद्दे। ठीक है, बताइए विधु रावल, जवाब दीजिए। ये मांगने जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का विकास का प्लैंक रहा है। हमारा भ्रष्टाचार रहित विकास जो है जनता को पसंद आता है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की विधानसभाओं और लोकसभाओं में भी सरकारें नहीं बनती थी, उस समय भी विकास का, क्योंकि प्राय है भारतीय जनता पार्टी, तब से नगर निकाय के चुनाव जो हुआ करते थे उसमें भारतीय जनता पार्टी तब भी जीतती थी, तब भी हमारे मेयर और चेयरमैन बना करते थे। कब? जब हम कहीं पर भी सत्ता में नहीं थे तब भी। और फिर जहां हम एक बार सत्ता में आते हैं वहां बार बार आते हैं। एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, हमने कर दिखाया है किस प्रकार से दिल्ली के अंदर लगातार हम 3 बार एमसीडी चुनाव जीते हैं। वहां पर केजरीवाल की लहर के बावजूद भी अगले ही चुनाव हुआ जब, तो हम तीनों एमसीडी जीत गए। 3 बार के इनकम्बेंसी थी हमारी, हम प्रो इनकम्बेंसी बोलते हैं उसको। मुंबई के जो म्युनिसिपल इलेक्शंस रहते हैं वहां हम लगातार जीतते रहे हैं। हम हर बड़े शहर के अंदर, चाहे हैदराबाद जैसा चुनाव वहां पर हो। लेकिन विधु, मनीष खटाना या विजेंद्र रेणु दोनों का ये कहना है कि ये दोनों मुद्दों पर जाएंगे और आप लोग मुंह नहीं दिखा पाएंगे। मुद्दे ही तो नहीं बता पा रहे। मुद्दे इनके कांग्रेस का तो आज तक संगठन ही नहीं बना। जिनके पास जिला अध्यक्ष नहीं है वो वार्ड के अंदर चुनाव क्या लड़ेंगे? पहली बात। और आज तक वो अपनी अंतरकलह की जो चुनौतियां उससे परेशान है। किस प्रकार की स्थिति है? और मुझे मनीष जी बीच में मत बोलिए। बोलिए विधु, जल्दी। अच्छा, दूसरा, विजेंद्र जी ने कहा कि आज उनकी पहली बैठक हो गई, तो गुड लक टू हम। हमारी 1 साल पहले पहली बैठक हुई थी, ये 1 साल बाद चल रहे हैं हमसे। दूसरा, किस प्रकार से हमने काम किया है उन कामों को लेकर हम जाएंगे। हमने, अतुल जी, पारदर्शी शासन यहाँ पर दिया है। हमारा पारदर्शी, हमने लगभग 2 दर्जन से अधिक सुविधाएं ऐसी हैं जो लोगों को कहा है कि आपको घर पे बैठे मात्र 1 क्लिक पर मिल सकती है। भ्रष्टाचार को बिल्कुल नेस्तनाबूद करने की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। केजरीवाल कहीं पर सिटीजन चार्टर चिल्लाया करते थे, उसको अगर मूर्त रूप दिया तो हरियाणा की भाजपा सरकार ने दिया। 3 बार सत्ता में आने के बाद केजरीवाल भी नहीं वहां पर कर पाए हैं, हमने हरियाणा में करके दिखाया। हमारा जो कूड़ा प्रबंधन का जो हमारे कार्यक्रम है वो पूरे देश के अंदर नाजिर बन रहे हैं। किस प्रकार हम कूड़े से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का जो हमारा कार्यक्रम है, सोनीपत में एक बहुत बड़ा प्लांट लगा है, उसका प्लांट का अनुसरण करते हो और देश में अन्य कोनों में लग रहे हैं। हमारे अलग अलग कार्यक्रम, चाहे अमृत योजना की बात हो जिसके अंदर हमने लोगों को करके दिखाया। ये कांग्रेस और लोकदल की सरकारों की जो नाकामियां थी, इनका जो निकम्मापन था, और वो निकम्मापन क्या था? शहर तो बसा दिए, लेकिन शहरों में भी केवल बसाने के नाम पर भी इन लोगों ने प्रॉपर्टी नहीं की। ठीक है विधु, मैं अभी आपको रोक रहा हूं। प्रदीप नरूला जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। प्रदीप जी, सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं और लंबा इंतजार था कि कब होगा ऐलान, कब तारीख आएगी। अब वो तारीख आ गई। क्या लगता है किसकी कितनी तैयारी है? क्योंकि दावे तो देखिए आखिरी समय तक, जब तक परिणाम घोषित नहीं हो जाएगा, क्लियर संकेत नहीं मिल जाएंगे, तब तक दावे होंगे। देखिए, जहां तक तैयारियों का प्रश्न है, आपने मुझसे पूछा कि तैयारियों को लेकर, तो तैयारियां सभी दलों से ज्यादा नजर आ रही हैं। लेकिन एक समस्या सबके साथ, कांग्रेस के अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं, अभी जिला और ब्लॉक स्तर पे उनके पास संगठन की कोई तस्वीर नहीं। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है कि आम आदमी पार्टी अभी तक कोई इतना अच्छा संगठन की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दे पाई है हरियाणा में, और ना ही उनका कोई बड़ा संगठन खड़ा हुआ है। रही बात ILD, तो इनेलो और जजपा के पास संगठन है, इनेलो के पास पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनकी जो ठीक है प्रदीप जी, मैं आपको रोक रहा हूं, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात समझ गया। मनीष खटाना बहुत जल्दी से बताएंगे। प्रदीप नरूला किसी पार्टी के नहीं है, उनका यह कहना है कि संगठनात्मक तौर पर बीजेपी बहुत आगे दिख रही है। आपके पास जिलाध्यक्ष नहीं, इनेलो का भी उन्होंने उदाहरण दिया, जेजेपी के पास संगठन है, लेकिन उसके साथ साथ चुनौती भी है। आम आदमी पार्टी की भी वही स्थिति है। मुद्दे तो ऐसा नहीं है सिर्फ कांग्रेस लेकर जाएगी, बाकी दल भी मुद्दे लेकर ही जाएंगे। सर, संगठन की अगर बात करें, 2019 का चुनाव जो हमने
लड़ा था उस समय भी संगठन नहीं था और हम 31 सीटें जीत कर आए थे और बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी और 9 सीटों से हम पीछे रहे और उन 9 सीटों में अगर आप मार्जिन देखेंगे तो मात्र 6 से 7,000 वोटों का डिफरेंस था टोटल 9 सीटों के अंदर। और उस समय हुड्डा साहब को जो कमान दी गई थी वो मात्र 15 दिन पहले दी गई थी और सीटों का जो भी जिस तरीके से बंटवारा हुआ उसमें जितना भी वितरण हुआ, जितने भी हुड्डा साहब ने टिकट बांटी वो सभी जीत कर आए। आज हुड्डा साहब के नेतृत्व आ रही है साथ हरियाणा में हम ये जो चुनाव का बिगुल बजा इसको 100% जीतेंगे। पहले की चीजों में राजनीतिक चीजों में फर्क है। लोग हुड्डा साहब को याद करते हैं, हुड्डा साहब ने भाईचारे का एक जो दीप जलाया, एक जो हरियाणा में बिरादरी का नारा और मतलब मनीष मैं ये मानूं ना कि आप लोग उस वक्त जैसे थे आज भी वैसे ही, ये तो आप मान रहे हैं ना? आप ही ने कहा, हमने नहीं कहा, आप ही ने कहा कि उस वक्त हमारा ये था, आज भी हमारा वही है। सर आज हमारा संगठन बिल्कुल तैयार है और हो सकता है हम चुनाव से पहले संगठन की घोषणा भी कर दें। औपचारिकताएं घोषणाएं बाकी रही है, बाकी हमारा तो अभी तक घोषणा क्यों नहीं कर दी? मौका नहीं मिलता ना बीजेपी जेजेपी इन लोगों को कहने का कि इनका संगठन नहीं है मजबूत। हमारे यहाँ पर लोग पद की लालसा में नहीं है। हर व्यक्ति या तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा से या भूपेंद्र सिंह हुड्डा से और आदरणीय हमारे जो अध्यक्ष जी है उदय भांजी से उनसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। कोई पद की ऐसी लालसा नहीं है। लोग अब मनीष भाई राजनीति में पद की लालसा ना हो ये तो आपने ऐसी अनोखी बात कही कि विश्वास से परे है। और फिर सिर्फ उठवल किस लिए था? अगर पद की लालसा नहीं है तो सिर्फ उठवल किस लिए था इतने दिनों से? सारे देश ने देखा आपका तमाशा, सारे सभी लोग आ रहा हूं रेडू जी, आ रहा हूं। ठीक है अरविंद भारद्वाज, देखिए पद की लालसा नहीं है, कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। जेजेपी के सामने संगठन का तो एक मॉडल है लेकिन चुनौती तब भी खड़ी है। प्रदीप नरवाल जी कह रहे हैं। अतुल जी अभी मेरे जो खटाना भाई बोल रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, कहते हैं ये बता रहे हैं कि ये पीछे जो सीटें आई इनकी पिछले चुनाव में एमएलए जीते और ये बताते हैं कि इनके पास बड़ी मजबूती है और एक बात ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि क्या ये सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। इस बात का तो ये कहते हैं लड़ेंगे नहीं, अभी तय हो रहा है ना। सुरजेवाला ने ऐलान कर दिया है लेकिन उदय भान जी ने हमसे ही बातचीत में कहा है कि अभी इस पर विचार विमर्श चल रहा है। कितना विमर्श करेंगे? चुनाव तो घोषित हो चुके हैं, क्या रिजल्ट आने के बाद ये फैसला करेंगे? नहीं, उससे पहले कर पाएंगे। संगठन को लेकर ये पिछले कई सालों से कह रहे हैं कि हमारा तैयार है, बस घोषित होने वाला है, कुछ नहीं। एक अभी इन्होंने कहा कि ये पद की लालसा नहीं है। अरे साहब पद की लालसा नहीं है तो पिछले 7 साल से जो दंगल बचा रखा है कांग्रेस पार्टी में, हरियाणा कांग्रेस में, वो किस लिए था? पद के लिए तो लड़ रहे थे आप लोग। खटाना साहब, मनीष खटाना, जल्दी से एक लाइन का जवाब। अतुल जी मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि हरियाणा की जनता बेरोजगारी से त्रस्त है, हरियाणा बिजली पानी के लिए तरस रहा है। बीजेपी और जीजेपी मिलकर या तो मलाईदार मंत्रालयों के माल खा रहे हैं और जब आज चुनाव की बात आ रही है, जब लोगों की मूलभूत सुविधाओं की बात आ रही है, जब सड़क और पानी की बात कर रहे हैं तो ये कांग्रेस की संगठन की बात कर रहे हैं। अरे क्यों नहीं करेंगे भाई? आप जब उनके संगठन की बात करते हैं, आप जब उन पर आरोप लगाते हैं कि हर वक्त चुनावी मोड में रहते हैं, तो वो भी तो आपको कहेंगे कि आप भी कभी आ जाइए चुनावी मोड में। बहरहाल हमारे साथ मुकेश डागर आम आदमी पार्टी के जुड़ गए हैं। उसके बाद रेडू साहब मैं आपके पास ही आऊंगा। मुकेश डागर, आम आदमी पार्टी भी सिंबल पर जाएगी, कितनी मजबूती के साथ? हम भाई को भाई के लड़ाकर। मुकेश डागर, खटाना साहब हो गया, अपनी बारी में बोलिएगा, समय कम है सर, माफी चाहूंगा। मनीष खटाना, मुकेश डागर। पंजाब में चुनाव जीतने से हम कह चुके थे कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ने चाहते हैं और मजबूती के साथ हमारा संगठन है और हम मजबूती से हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और सारी पार्टियों को हमने चुनौती दी है। जो कांग्रेस अपना संगठन अभी तक नहीं कर पाई और पार्टी जो भारत में सबसे बड़ा, हम सबको जा रहे हैं। लेकिन मुकेश डागर, नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा अभी तक? नहीं, बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। हमारे जो 80% के पॉजिटिव डाटे हैं हमारे, जहां भी हमने चुनाव लड़ा है वहां 80% हमारी जीत। चुनौती किसको देंगे? बीजेपी को तो आप देंगे ही देंगे चुनौती, लेकिन उसके अलावा किस पार्टी को चुनौती दे रहे हैं आपको लगता है? कांग्रेस तो भाई और एनलो और कोई आधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से चुनौती देने जा रहे हैं।
सभी को चुनौती दे रहे हैं। ठीक है, विजेंद्र रेणु कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं एक तो ये कह रहा था, अभी हमारे साथी ने कहा कि हमने पहली बैठक की है। ये बात को घुमाना नहीं चाहिए, वैसे जो सच्ची बात है उसी को रखना चाहिए। हमने चुनाव घोषणा के बाद भी पहली बैठक हम कर चुके हैं। अब तक किसी भी पार्टी ने घोषणा के बाद बैठक नहीं की होगी और हम काफी लंबे से तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि सिटीजन चार्टर की बात कही गई है। यहाँ पर सिटीजन चार्टर का सबके सामने सबूत है। लोग किस प्रकार से रोडों के ऊपर बैठ करके धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। न किसी म्यूनिसिपल काउंसिल में काम हो रहे हैं, न कमेटी में काम हो रहे हैं और ना ही कॉर्पोरेशन में काम हो रहे हैं। लोग अपने काम करवाने के लिए महीने महीने धक्के खा रहे हैं। पिछली बार आपने कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, प्रॉपर्टी आईडी तक बनवाने के लिए लोगों को महीने महीने 4-4 महीने इंतजार करना पड़ता है। किसी प्रकार का हरियाणा प्रदेश में कोई चार्टर नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से आज के दिन हमारे हरियाणा प्रदेश में, चाहे वो म्यूनिसिपल काउंसिल है, चाहे वो म्यूनिसिपल कमेटी है, चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहां पर भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है वो उसको बिल्कुल अंत आ चुका है उसका। चाहे आप फरीदाबाद की कॉर्पोरेशन की हालात देख लीजिए, 200 करोड़ रुपए कहां से आए, कहां चले गए, किसी को पता नहीं। भाजपा के स्वयं सांसद अरविंद जी ने रोहतक रैली में कहा था कि रोहतक में 350 करोड़ रुपए आए, वो कहां चले गए उनका कोई पता नहीं है। भिवानी में इसी प्रकार से लठ बजा हुआ है कि कहां गया पैसा, कहां गया। पानीपत में ऐसे ही बुझा हुआ है। तो अतुल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास ठीक है, इतना भ्रष्टाचार मचाया हुआ है, उसको लेकर के हम जाएंगे। दूसरी बात जो ऑल, लेकिन रेणु साहब यही मुद्दा तो कांग्रेस लेकर जाएगी, यही मुद्दा बाकी और दल लेकर जाएंगे। आप देख रहे हैं, अगर विकेश डागर ने कहा कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी चुनौती अगर है तो कांग्रेस के लिए ही है। हाँ अतुल जी देखिए, तो वही चुनौती आपके लिए भी होगी। आम आदमी पार्टी का ये भी दावा है कि मेलों को भी हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल, आम आदमी पार्टी वाले की भी मैंने सुनी थी बात, वो बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन 2019 के इलेक्शन को उठा करके जरा देख लीजिए, 0.4% वोट परसेंटेज इनको यहाँ पर मिला। अभिनव जी 1% भी नहीं था, ये रिकॉर्ड की बात है। और ठीक है, पंजाब में जरूर सुनता की बात, लेकिन हरियाणा प्रदेश में इनका किसी प्रकार का कोई जनाधार नहीं है। ठीक है रेणु साहब, मैं रोक रहा हूं, समय की थोड़ी पाबंदी है इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। बहुत जल्दी से प्रदीप नरूला अपनी बात फिर से आप पूरी करिए। आपने विश्लेषण जो किया उसमें स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी संगठनात्मक तौर पर, रणनीतिक तौर पर मजबूत है, लेकिन फिर भी जनता को तय करना है, हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। यहां इन दावों की हकीकत और मुद्दों का जो अपने आप में जिक्र हो रहा है, वो मुद्दे कितने आपको दिखाई दे रहे हैं कि हाँ प्रभावी होंगे? अगर कोई विपक्षी खेमा उन तमाम मुद्दों को जो गिना रहे हैं उनको उठाते हैं, उठाएंगे भी? देखिए अतुल, मैं बात कर रहा था तो मेरे अभी बीजेपी रह गई थी, मैं बीजेपी की बात करने वाला था। वो ठीक है, संगठन के तौर पर और तैयारी के तौर पर बीजेपी सबसे आगे है, लेकिन बीजेपी की स्थिति ऐसी है कि एक अनार 100 बीमार वाली, कि वहां भी कैंडिडेट की उनके पास भरमार रहेगी जो बाद में उनके संकट का कारण भी बने। ये बीजेपी की स्थिति रहेगी। और रही बात, आपने मेरे से पूछा कि जिस तरह से दलों की बात चल रही है, हर दल का कुछ न कुछ उनके साथ माइनस पॉइंट जरूर है। जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आप, आईएलडी वाले किस मुंह से बीजेपी को भ्रष्टाचार की बात में घेरेंगे? तो बहुत सारी स्थितियां हैं और ये बात सही है कि करंट सिनेरियो में मुद्दों पे कोई चुनाव ना हो रहा है, ना होने की स्थिति में है। शायद बीजेपी ने गेम को इतना उलझा दिया है कि मुद्दे गौण हो गए हैं सारे चुनावों में, और मुद्दे जब गौण होते हैं तो फिर फायदा किसको होता है ये सामने आएगा। ठीक है, विदु रावल, फाइनल कमेंट्री आपका। मुद्दों में उलझा दिया है, ये भी कहना है राजनीतिक विश्लेषक का, लेकिन मुद्दे तो बहुत गिना रहे हैं। वो चाहे पानी का हो, बिजली का मुद्दा हो, सड़कों का मुद्दा हो, गलियों का मुद्दा हो, शहर की सरकार चुनने में यही प्रमुख मुद्दे होते हैं। आपको लगता नहीं कि चुनौती शायद बड़ी हो जाएगी? शार्प कमेंट विदु। बिल्कुल अतुल जी, हम एक पॉजिटिव वोट सीख करने जा रहे हैं, अपने काम पर वोट करने जा रहे हैं। चाहे मोदी सरकार हो, चाहे मनोहर लाल जी की सरकार हो, हम यहाँ पर ट्रिपल इंजन की जो सरकार बनाने जा रहे हैं। लोग, जनता चाहती है कि सरकारें आपस में उलझने की बजाय कोहेरेंट तरीके से चलें। हम किस प्रकार से साफ सुथरे नगर बना चुके हैं, हम प्रदूषण मुक्त शहर बना चुके हैं, कूड़ा रहित गली मोहल्ला बना चुके हैं, करप्शन फ्री सर्विसेज हम दे पा रहे हैं, डेवलपमेंट ओरिएंटेड हमारा
कंडीशन है, ईज ऑफ लिविंग हो, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स हो, हरियाणा हर सूचकांक पर नंबर 1 के स्थान पर पूरे देश में है। हमारे काम के बूते हैं, हमें चाहे स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम पुरस्कार जो मिला उसकी बात हो, चाहे महात्मा गांधी जी के जो स्वच्छता दिवस था उस पर हमें पुरस्कार मिला हो, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि हमने यहाँ पर निगर निकायों में से करप्शन को हटाया है, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता को लेकर आए हैं हम। और जो जनता से डिस्कनेक्ट है विपक्ष, सभी उलझुल आरोप लगा रहे हैं, इनको नहीं पता कि जनता को आज घर में बैठे सेवाएं मिल रही हैं, निकायों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं। मैं एक के बाद एक योजना बता सकता हूँ, आपके पास समय कम है, लेकिन हमारी ये प्रतिबद्धता है कि जनता को स्वच्छ सरकारें देनी है, स्वच्छता जनता की गलियों में भी हो और सरकार के। ठीक है विदु, ठीक है। मनीष खटाना, आप मुद्दे पर जाएंगे, वो अपने काम पर जाएंगे। सर, पिछले 8 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने जो हरियाणा को गड्ढे में गिराने का काम करा है, जो बेरोजगारी को चरम सीमा पर ले गया, हरियाणा का युवा जो आज रोजगार ढूंढ रहा है, सड़क जो गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं, बिजली का आता पता नहीं है, और एक बारिश आते ही जो पानी के तालाब भर चुके हैं, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। चाहे बुजुर्गों की आप सेहत को लेकर हॉस्पिटलों की हालत देख लो, हरियाणा में गुड़गांव जैसा जो 5% रेवेन्यू देने का काम करता है, यहाँ पर 2.5 साल से हॉस्पिटल यूं का त्यों खड़ा है। लेकिन खटाना साहब, अगर 8 साल का आप जिक्र करेंगे तो 8 साल में वो दूसरी बार फिर सत्ता में आए ना, मुद्दे तब भी आपने उठाए थे। बहरहाल चलिए, आप इन मुद्दों पर जाएंगे, जनता तय करेगी कि आपका कितना साथ देगी। रेणु साहब, जल्दी से यही सवाल आपसे भी, कई चुनौतियां हैं इन लोगों के पास, शायद कमेंट। मुद्दे गौर कर दिए हैं इन्होंने, मुद्दे कौन ये कैसे करेंगे, मुद्दों को हम उठाएंगे जब जनता के बीच में जाकर के मुद्दे लेकर के जाएंगे, तो हम इन मुद्दों को गौण नहीं होने देंगे, हम इनको जीवन करेंगे। दूसरी बात इन्होंने कही, काशी ने कही ईज ऑफ लिविंग। कहाँ है ईज ऑफ लिविंग? आज इंडिया जो है 140 देशों में 136 पर हैप्पीनेस इंडेक्स में है, 132 में बेरोजगारी के इंडेक्स है, और हरियाणा प्रदेश तो बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। तो कहाँ से ईज ऑफ लिविंग होगा? लोगों को 2 वक्त की रोटी। ठीक है, यानी आप भी इन मुद्दों पर ही रहेंगे। अरविंद, फाइनल कमेंट है, बहुत शार्प कमेंट। देखिए अतुल जी, बेशक ये चुनाव जो शहरों का चुनाव है, शहरों की सरकारें चुनी जानी है, और शहरों की जो हमारी जो विषय रहा करते हैं पहले से ही जो रहे हैं, सड़क, पानी, बिजली, स्थानीय जो विषय हैं, उन्हीं पर ये चुनाव होना है, और उनको लेकर सरकार पूरी तरह आश्वस्त है, क्योंकि हमारी सरकार ने काम किया है, और वही काम जो हमने किया है उसी की रिपोर्ट लेकर जनता के बीच जाएंगे। और आगे ये लोकतंत्र है, और हम उम्मीद करेंगे कि जनता उन कामों पर मोहर लगाएगी, और बाकी लोकतंत्र है, सभी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, विपक्ष को भी मौका मिलेगा, वो अपनी बात जनता तक रखें, हम अपनी बात जनता तक रखें। बिल्कुल बेहतर बात है, ये बहुत अच्छी बात कि हम चुनाव में जाएंगे, सबको विकल्प है, सबके पास लोकतंत्र में अधिकार है, जनता को तय करना है। डागर साहब, हमारी पार्टी बिजली, पानी, चिकित्सा, सुरक्षा, इन मुद्दों पर जो आम आदमी की नीड है, उनके ऊपर हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। आदमी, हरियाणा का आज एक आदमी हरियाणा की सरकार से परेशान है। यहाँ भ्रष्टाचार का राज है, यहाँ गंदगी का राज है। बिल्कुल हरियाणा को आज बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया है। तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी इन जो आदमी की, इंसान की जो बेसिक नीड है, इनके ऊपर लड़ाई लड़ेगी। और ठीक है, बेसिक नीड की लड़ाई आप लोग लड़ेंगे। वैसे ये लड़ाई रेणु साहब भी लड़ रहे हैं, ये लड़ाई जो है मनीष खटाना भी लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं वो अकेले है, लेकिन जनता चुनेगी किसको, सवाल ये। बहुत शुक्रिया अरविंद भारद्वाज आपका, विदु रावल आपका, प्रदीप नरोला जी आपका, रेणु साहब आपका और खटाना साहब आपका। तो मौजूदा दौर में सबसे अहम सवाल यही था कि कब होगा चुनाव। अब तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब यहां पर सवाल यह है कि जनता किसका करेगी चुनाव, क्योंकि जनता को ही तय करना है कि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनमें दम है, या जो काम की बात कही जा रही वो हकीकत है। नमस्कार।